बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 22 सितंबर 2022 है और अगर आज के दिन में आपने अपनी सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन किया होगा तो आपको एक मैसेज आया होगा जिसके ऊपर लिखा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए और नीचे प्रोसीड का बटन होता है। जैसे ही आप प्रोसीड को दबाते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को अपडेट कर देता है। ये फोर्स अपडेट है और इस अपडेट में जिस चीज़ के ऊपर काम किया गया है वो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये अपडेट एक बेहतरीन अपडेट है क्योंकि ये अपडेट जो है वो आपके कंप्लेन मैनेजमेंट के हवाले से है कि आपने जब कंप्लेन करनी होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को बेहतर किया गया है। वो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या तब्दीली या क्या बेहतरी आई है। क्योंकि जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए हमें एसडीआरपी से राब्ता करने की ज़रूरत होती है। और एसडीआरपी से राब्ता करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप एक बहुत लंबा फ़ोन करेंगे या फिर आप कंप्लेन मैनेजमेंट में जाके उनको एक कंप्लेन लॉन्च करेंगे और उसके बाद उनका जवाब आएगा और आपके मामले को सॉल्व कर दिया जाएगा आपके साथ डिस्कशन के बाद। तो इस एप्लीकेशन में आज जो अपडेट आया है, इस अपडेट के बाद हमारे कंप्लेन मैनेजमेंट के सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ों में बेहतरी आएगी, क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ तब्दील की गई है या कौन सी चीज़ अपडेट की गई है, वो हम इस वीडियो में अभी जानते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो आज की अपडेट है सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की, ये अपडेट है कंप्लेन मैनेजमेंट के हवाले से। आप जानते हैं कि आजकल सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा आने वाला प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी रिसीट को सेल्फ अवार्ड पॉइंट के थ्रू ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐड नहीं होती और बिल्कुल लास्ट में जाके आपको एक एरर मैसेज आता है कि आप जो अमाउंट एंटर कर रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रही। हालांकि उसी अकाउंट में आप पहले पैसे भेजते थे, आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट भी मिल रहे थे और उसी अकाउंट में आपका सेल्फ अवार्ड पॉइंट का भी कभी कोई इशू नहीं आया था। क्योंकि ये कंप्लेन मैनेजमेंट के ऊपर और ऑटो पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को आजकल ये इशू सबसे ज्यादा आ रहा है। देखिए, जब भी हमें ये इशू आता है तो हम इस इशू के रिजॉल्व के लिए क्या करते हैं कि हमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद हम अपने कंप्लेन मैनेजमेंट में जाते हैं और वहां पे जाके अपनी रिसीट की पूरी तफसील लिखने के बाद उसको कंप्लेन कर देते हैं। वो कंप्लेन लॉन्च हो जाती है और उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको उनका रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई में आपको दोबारा से एक ही चीज पूछते हैं कि जो आपने कंप्लेन की है वो अब हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, आप दोबारा से ट्राई करें। आप दोबारा से ट्राई करते हैं तो फिर आपको वही एरर आता है। जब आप उसके रिप्लाई में जाके फिर ये लिखते हैं कि आपको स्टिल वही एरर आ रहा है तो वो आपको बोलते हैं कि आप हमें इस ट्रांजैक्शन की तफसील सेंड करें। यानी आप ट्रांजैक्शन जो आपने की है उसकी जो रिसीट है उसकी फोटोकॉपी या मतलब उसकी एक तस्वीर जो है वो हमें भेज दें ताकि हम उसको अच्छे से चेक कर सकें आपके बैंक के साथ, ताकि आपको उसके पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएं। ये तो वो तरीकाकार था जो आज से पहले तक चल रहा था। अगर आज आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद ये जो कंप्लेन का नया सिस्टम है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो पहले आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अप टू डेट रखेंगे तो आपको बहुत सारे फवायद भी नजर आएंगे और बहुत सारी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आप अपडेट करते रहेंगे तो आपके लिए एप्लीकेशन को यूज करना ज्यादा आसान होगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। अब मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करके भी दिखा देता हूं कि जब कंप्लेन सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो उस कंप्लेंट सेक्शन के अंदर जाके कौन सी एक नई चीज को बीच में ऐड किया गया है कि आपकी कंप्लेन जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये अपडेट कंप्लेन सेक्शन के हवाले से बेस्ट अपडेट है। तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करते हैं और वहां पे जाके मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन से अब कंप्लेन करेंगे अपडेट करने के बाद तो आपके पास एक नई सहूलत भी आ जाएगी और वो नई सहूलत क्या होगी वो मैं आपको वहीं पे दिखा भी देता हूं और उसके बारे में तफसील से आपके साथ बात भी कर लेता हूं। तो चलिए अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करते हैं।
जी तो दोस्तों, इस वक्त हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कंप्लेंट मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। तो इस वक्त हम अपनी कंप्लेंट मैनेजमेंट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आपका कोई भी इनमें से मसला है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग कंप्लेंट मैनेजमेंट के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जिस हिस्से के बारे में ये आज का अपडेट है, तो हम यहाँ पे अनेबल टू सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम जो अपनी कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट में पॉइंट्स नहीं मिल रहे, उसमें क्या तब्दीली की गई है। मैंने इसको सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट के बटन को दबाया है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें अपनी कंप्लेन की पूरी तफसील जो है वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। सबसे ऊपर हमने ट्रांजैक्शन का टाइप सिलेक्ट करना है। इसको जब ड्रैग डाउन करेंगे तो अगर आपने CNIC के ऊपर भेजे हैं तो आप पहली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भेजे तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने पासपोर्ट के नंबर पर पैसे भेजे हैं तो आप तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट में भेजे हैं तो मैं दूसरी अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस अकाउंट में पैसे भेजे हैं यहाँ पे उस अकाउंट का नंबर या IBAN नंबर लिखेंगे। उसके नीचे आप जिस बैंक के अंदर आपने पैसे भेजे हैं उस बैंक का नाम लिखेंगे। अगर आपने किसी के नाम पे भेजे हैं तो वो कौन सी एक्सचेंज या कौन से बैंक से पैसे रिसीव करेगा, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। फिर आप ट्रांजैक्शन का ID यानी आपका रेफरेंस नंबर या TT नंबर जो है वो ट्रांजैक्शन ID की जगह पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ट्रांजैक्शन डेट लिखेंगे और फिर आप ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखेंगे। ये वही तरीकाकार है जो पहले भी हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते थे हमारी कंप्लेन लॉन्च हो जाती थी। तो मैं इन तमाम तफसीलात को यहाँ पे लिखने के बाद आपसे आगे बात करता हूँ। जी तो दोस्तों, रसीद की तमाम तफसीलात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और वो तमाम मेंशन करने के बाद पहले ये हुआ करता था कि हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते थे तो हमारी कंप्लेन लॉन्च हो जाती थी। लेकिन अब इन लोगों ने क्योंकि इसमें कुछ तब्दीली की है, कुछ बहुत सारी मज़े की चीज़ अपडेट की है, तो वो यहाँ पे अब हमारे सामने आएगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे सामने वो चीज़ आएगी। देखिए, हमने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन को प्रेस किया तो हमारे सामने ये एक नया डायलॉग बॉक्स या नई एक विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है जिसमें वो हमें कैमरा शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इस कैमरे में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस कैमरे में गैलरी से भी चूज कर सकते हैं और आप इस कैमरे से डायरेक्ट भी अपनी रसीट, जिस रसीट के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट तस्वीर भी बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे इस कैमरे वाली जगह के ऊपर आपने अपनी गैलरी से कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो वहां से आपने चूज करना है या आपने यहीं से उस रसीट की तस्वीर बनानी है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहीं से उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। जी तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी रिसीट की पिक्चर बना ली है और अब हम इस पिक्चर को सबमिट करेंगे तो हमारी कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी। अब मैं इस पिक्चर को सबमिट करने के लिए जा रहा हूं और मैं यहां पे सबमिट का बटन प्रेस करता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट के बटन को प्रेस किया है तो मेरे सामने एक पॉपअप आ गया है। क्योंकि मैं ये कंप्लेन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था, क्योंकि मेरी कोई भी रिसीट पेंडिंग नहीं है कंप्लेन करने के लिए। तो आप लोगों ने जब अपनी कोई भी रिसीट जो आपकी ऐड नहीं हो रही होगी उसको इसी तरह से आपने कंप्लेन कर देनी है और आपकी कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी। क्योंकि मेरी ये रिसीट जो है इसके ऊपर मुझे ऑलरेडी पॉइंट मिल चुके हैं तो मुझे उन्होंने उसी टाइम पे ये बता दिया है कि ये जो रिसीट आपने हमें भेजी है इसके ऊपर हम आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दे चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेजा किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं, जो मतलब लोग एक ही जो उनकी रिसीट होती है उसको लेके बार बार कंप्लेन कर देते हैं और वहां पे बहुत सारी कंप्लेंट्स जमा हो जाती हैं, आपकी वो कंप्लेन वो लेंगे ही नहीं। सिर्फ वो कंप्लेन लेंगे जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद होगी, जिसके ऊपर आपको पॉइंट्स पहले से नहीं मिले हुए, सिर्फ वो वाली कंप्लेन यहाँ पे वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई इशू आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की चीज़ की है इन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे साथ ये बात भी करते हैं कि सर मैंने कंप्लेन तो कर दी है
लेकिन मुझे उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई आपको इस वजह से नहीं आता था कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जमा हो जाती थी और जब वो देखते थे तो एक ही रिसीट के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 बार आप लोगों ने कंप्लेन की होती है। तो उन लोगों ने उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कि उनके पास सिर्फ वो कंप्लेंट्स आए जो वाकई मसाइल का शिकार हैं, ना कि एक ही कंप्लेन 50 बार आ जाए, तो उन लोगों ने इसके लिए ये एक सिस्टम मुतारफ किया है। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आपको अगर सेल्फ अवार्ड पॉइंट में आपके पॉइंट्स नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, आपने इसी तरीके के साथ तमाम तफसीलात देनी है। अपनी रसीट की पिक्चर बना लेनी है। अगर आपने पहले से बनाई हुई है तो वो गैलरी से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से नहीं बनाई तो डायरेक्ट कैमरे के साथ भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लेन लॉन्च हो जाएगी और उनके पास आपकी रिसीट भी ऑलरेडी पहुंच जाएगी, ताकि आपको उनको ये ना बोलना पड़े कि अब आप हमें अपनी रिसीट भेजें तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो पहले ही आपकी रिसीट को लेंगे और उसके ऊपर जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो कर देंगे और आपको उसके पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कंप्लेन मैनेजमेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सेल्फ अवार्ड पॉइंट में पॉइंट्स हासिल करने में परेशानी आ रही है, उनके लिए ये नया अपडेट जो आया था, इसमें जो भी तफसीलात थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अगर आप इस अपडेट के बाद कंप्लेन इसी तरीके से करते हैं जिस तरह से मैंने की है, तो आपकी कंप्लेन ना सिर्फ लॉन्च होगी बल्कि बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको इस तरीकाकार को समझने में या इस तरीकाकार को करने में किसी भी तरह का कोई भी मसला आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी पूछ सकते हैं और आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। आपको आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगले अपडेट, अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।